अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामने कराम, आज मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर आप समाअत फरमाएं। इससे कबल आइए ख्यालात व मारूज़ात को पेश करने से पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह आयत मुक़द्दसा के तहत एक हदीस पाक रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मैं जिक्र करूंगा। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरा रहना इबादत उसको कहते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। उसी दरमियान में मेरे आका सरवर कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, कुछ लफ्ज़ कुशाई करते हैं और बयान ये कर रहे हैं कि एक मर्तबा तीन शख्स यानी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई जंगल के रास्ते से निकल रहे थे। इत्तेफाक से जिस जंगल में कदम रखा रास्ता भटक गया और इसी तरह से रास्ते से जब वो वहां से निकले तो एक पहाड़ के तरफ चल पड़े। ये तीनों जाने के बाद में अब बारिश का इस कदर बरसात होने लगी, इस तरह बारिश होने लगी कि वो लोग चाहने लगे और समझने लगे कि अगर हम यहाँ पर ना कहीं छुपते हैं, अपने को नहीं बचाते हैं तो बारिश की वजह से हम सब भीग जाएंगे। उन्हें एक समझ में ये बात आ रही थी, अगर हमें बचना ही है और अपने आप को बचाना है तो ये पहाड़ है, चलो पहाड़ की खोह की तरफ चलते हैं और वहां जा करके हम देखते हैं, पनाह लेते हैं, कोई ऐसी महफूज जगह मिल जाए। अज़ीज़ान गिरामी, जब वहां पर वो तीनों शख्स पहुंचते हैं तो ये पहाड़ की खोह नजर आते हैं। पहाड़ की खोह मतलब उसको जिसको गार कहा जा सकता है। अब उस गार के अंदर में ये तीनों जब जैसे दाखिल हुआ, थोड़ी देर हुई है कि एक पहाड़ का चट्टान फिसलते हुआ आया और जो गार का मुंह था उस पर लग गया। यानी उस गार के मुंह पर पत्थर आके, एक चट्टान आके लग गया। अब ये लोग घबरा गए, परेशान हो गए। ए परवरदिगार आलम, अब क्या मामला होगा हमारे साथ? हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम यहीं पर इंतकाल कर जाएंगे। हमारे घर के बाल बच्चों को भी खबर ना होगी कि हम कहाँ फंसे हुए हैं और किस गार में फंसे हुए हैं, किस जगह फंसे हुए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये लोग बेचैन हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में अश्कबारी हो रहे हैं। घबराहट व बेचैनी का आलम कहिए नहीं। सब अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार आलम ये चट्टान किसी तरह से ये रास्ते से हट जाए कि हम निकल जाएं। मगर चट्टान को कैसे निकाल सकता है? ये थोड़ा सा चट्टान नहीं, एक बहुत बड़ा चट्टान है, जिसको आप कह लीजिए कि इस दौर में अगर आप और हम किसी पत्थर को हटाएं तो हरगिज हमसे अगर ज्यादा वजन होगा, आपसे ज्यादा वजन होगा, 2-4 क्विंटल का अगर हो जाएगा तो हो सकता है हटा सकता है, हरगिज नहीं, मगर नहीं हो सका। बहर कैफ सबों ने मशवरा किया कि अपनी अपनी जिंदगी में अगर कोई नेक काम किए हैं और अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ने दर्जे कबूलियत तक उस काम को मकबूल कर लिया है, तो हमें चाहिए कि आज इस मुसीबत की घड़ी में परवरदिगार आलम की बारगाह में वसीला बनाकर हम दुआ मांगे। अल्लाह अकबर। पहला शख्स उठ खड़े होते हैं और पत्थर पर हाथ रखता है और खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, हे परवरदिगारा, हमने अपनी जिंदगी में हम अपने वालिदैन के साथ बहुत हुस्न सलूक से जिंदगी गुजारे हैं। यहाँ तक कि एक रात मैं जब बाहर से आए, मेरी वालिदा मोहतरमा तड़प रही थे ठंडियों के आलम में। हमने गरम गरम दूध उसे मुंह में दिए और पिलाए और यहाँ तक कि हाथ में गरम गरम तेल लेकर के उसके सरों को
मालिश किए, पैरों को भी मालिश किया और रात भर हमने उसकी खिदमत गुजारी की। कभी सर को दबाया, कभी हाथ को दबाया, कभी जिस्म को दबाया, और जब तक उनकी आंखें नहीं लग गई, नींद जब तक नहीं आई, यहाँ तक कि सुबह का सफीदा नमूदार हो गया, उस वक्त घड़ी तक मैं वहां से नहीं हटे और मेरी वालिदा मोहतरमा रात भर आराम से सोई रही। ए परवरदिगार आलम, अगर ये अदा और ये काम तेरी बारगाह में मकबूल है और दर्जे कबूलियत तक पहुंच चुका है, तो आज मैं उसको वसीला बनाता हूं और इस पत्थर को मेरे लिए और मेरी मुसीबत को दूर करने के लिए ए परवरदिगार आलम, इस पहाड़ के चट्टान को तू हटा दे। अल्लाहु अकबर। वसीला को देखिए, मर्तबे को समझिए। जैसे ही वसीला बना करके उसने पत्थर पर हाथ रखते हुए दुआ खुदा की बारगाह में किया, अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। 1/3 हिस्सा पत्थर भी वहां से हट गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब दूसरा शख्स खड़ा होता है और अर्ज करता है कि परवरदिगार आलम, हमने अपनी जिंदगी में जो नेकी की है, पड़ोस में भूखे प्यासे निढाल बच्चे सो रहे थे, पता चला कि इनके यहाँ फलां के यहाँ पर बहुत गुर्बियत से जिंदगी कट रही है, घर में धुआं नहीं निकल रहा है, चूल्हा नहीं जला है। हमने उसके खातिर अहले सुबह जाकर हम उसके घर में जाके बच्चों के हाथ में कुछ दिरहम दिए, कुछ पैसे दिए। है परवरदिगार आलम, अगर ये मेरा देना और इस नेकी काम को अगर तेरी रजा के लिए हमने किया, तेरी खुशनुदी के लिए की है परवरदिगार आलम, तो वो दिन को आज मैं वसीला बनाता हूँ अल्लाह, और उसके सदके तो फिर से पहाड़ के चट्टान को थोड़ा खसका दे। अल्लाह ताला रहीम और करीम है, रहमान और रहीम है। अपने रहीमी और करीमी के दरवाजा खोलता है परवरदिगार आलम, और उस पत्थर को फिर हटा दिया जाता है। यानी कि वो तीसरा शख्स अब आ रहा है, वो तीसरा शख्स उठता है और वो दुआ करने के लिए, और उस पत्थर के करीब आया, हाथ रखा पत्थर पर और परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, हमने अपनी जिंदगी में एक काम ऐसा किया है, हमारे यहाँ एक मजदूरी करने के लिए आया, वो 1 रोज 2 रोज जो भी मजदूरी उसको करना था वो काम किए, मगर जब वो जाने लगा हमसे मुतालबा किए बगैर वहां से उन रुखसत हो गया। मुझे बाद में पता चला कि मजदूरी करने वाला इंसान ने हमसे मजदूरी लिया नहीं और वो वापस घर चला गया है। मुझे बहुत मलाल हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख मुझे महसूस होने लगा कि वो शख्स हमारी मजदूरी, हमारे घर में मजदूरी किया है, लेकिन हमने उसको कुछ दिया नहीं और वो बगैर लिए यहाँ से चले गया है। मुझे इसका गम मुझे तड़पाने लगा और बेसाख्ता मैं अपने घर से पैसे लेके निकला और उस शख्स के घर गए, उस जो मजदूरी मेरे यहाँ कर रहे थे उसके घर गए, और जाने के बाद में उसे आवाज देकर मैंने कहा कि शख्स ये बता, तूने हमारे घर की मजदूरी की लेकिन तूने पैसे नहीं लिए और तुम वापस चले आए, ये लो पैसे। मैंने उस पैसे, उसकी मजदूरी को हमने दिया और उसके एवज में अपनी जानिब से कुछ और दिरहम हमने उसको अता कर दिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खुदा को बहुत प्यार आया, रब्बे कायनात ने इन अदाओं को इतना पसंद कर लिया कि ये एक मजदूर के घर में जा करके उसको पैसे पहुंचा देना और फिर उसके एवज में और कुछ पैसे ज्यादा दे देना। अल्लाह ताला बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, यहाँ तक कि वो मजदूरी लेने वाला खुश हो गया। यानी कि जो देने वाला इंसान है वो खुश है और लेने वाला खुश है। तो रब्बे कायनात फरमाते हैं कि हम ऐसे काम करने वाले को पसंद फरमाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब इस काम के बदौलत, उसी काम के हवाले देते हुए रब्बे कायनात की बारगाह में वो शख्स जो है खड़े होकर पत्थर पर हाथ रख के अर्ज करता, अगर उस दिन मैंने अच्छा काम किया, नेक काम किया है परवरदिगार आलम, तो उस दिन का मैं वसीला देता हूँ, उस दिन का मैं उस नेक काम करने का मैं वसीला देता हूँ कि उसके सदक़े से इस पत्थर को हटा दे। तो रब्बे कायनात ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली और उस पत्थर को वहां से हटा दिया। अब ऐसा लग रहा है कि खुला आसमान दिख रहा है, मतलब ऐसा महसूस हो रहा अब यहाँ पत्थर था ही नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर वो शख्स ने
वो तीनों ने अगर कोई जिंदगी में नेक काम किया था तो उसने वसीला बनाया, तो रब्बे कायनात ने उसके वसीले के सदके तौफील से वो बड़े चट्टान, जो पहाड़ के चट्टान लगा हुआ था दरवाजे पर, उसको हटा दिया। तो आज जो है वसीला इतना बड़ा काम करता हुआ नजर आया है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर वसीला कोई लेकर दुआ करता है, अल्लाह ताला उस दुआ को मकबूलियत का मकाम अता फरमाता है। तो मुझे कहने दिया जाए, बरमला कहूंगा, बेसाख्ता कहूंगा, बिला झिझक कहूंगा, अगर वसीला अगर खुदा की बारगाह में लेकर दुआ करो, दुआ कबूल होती है। और वसीला जब भी होगा वो खुदा नहीं होगा, गैर खुदा होगा। वसीला जब भी किया जाएगा, जब भी वसीला लोगे, जब तुम नमाज को वसीला बनाओगे तो खुदा नहीं होगा, कलमा को वसीला बनाओगे खुदा नहीं होगा, हज को वसीला बनाओगे खुदा नहीं होगा, ज़कात को वसीला बनाओगे खुदा नहीं होगा। अगर खुदा होगा तो खुदा वहदहु ला शरीक वो है, लेकिन किसी को वसीला बनाओगे तो वो गैर खुदा होगा, खुदा कभी नहीं होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह से दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हम सभी हजरात को वसीला लेकर दुआ करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।